हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, हमारे मछली का जो दाने का खर्च है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनको ये टेंशन हो गया है कि यार मछली को दाना खिलाएं कि नहीं खिलाएं, इतना ज़्यादा महंगाई है वो दाने का, वो बढ़ता जा रहा है। तो किसान भाइयों, आपका मछली वाला भैया आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट तरीके लाया है जिसकी मदद से आप मछली के दाने के खर्च को हद तक बहुत ज़्यादा कम कर पाओगे और आसानी से मछली पालन में आप मछली को दाना भी खिला पाओगे। तो दोस्तों, हमारा पहला तरीका है। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो हर घर की कहानी है। आपकी वाइफ को अगर आपने दिवाली के समय 1000 की साड़ी दिलवाई, तो यार भाई दूज में आपकी वाइफ का डिमांड रहेगा कि मुझे 1200 की साड़ी दिलवाओ, क्योंकि उसकी सहेली का पति ने उनको 1200 की साड़ी दिलवाई है। इस वजह से आपको भी 1200 की साड़ी है उसको दिलवानी पड़ेगी। तो यार, आप पत्नियों के नखरे हैं वो आपको उठाना पड़ेगा। सेम वैसे ही दोस्तों, आपकी मछलियों के भी कुछ नखरे होते हैं। मतलब मान लीजिए उसको आपने 32% का प्रोटीन वाला फीड खिलाया, तो उसका डिमांड रहेगा मछली का कि मुझे अगली बार 36% वाला प्रोटीन खिलाओ, लेकिन इससे तो आपका फीड कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो इसका सबसे देसी तरीका है, अगर आपने अपनी वाइफ को दिवाली में 1200 का साड़ी दिलवाया है, तो यार होली पर उसको 500 की साड़ी दिलवाओ। क्योंकि एक बार अगर आप उनको एक आदत डलवा दिए कि हमेशा उसको महंगी साड़ी दिलवाने का, तो आपको हमेशा है आपके जेब से पैसे हैं वो लगते ही जाएंगे। वैसे ही मछलियों को आप एक दिन मान लीजिए आपने 32% वाला प्रोटीन खिलाया है, प्रोटीन वाला फीड, तो दूसरा दिन आपको उसको 28% वाला प्रोटीन वाला फीड खिलाइए। इससे मछलियों के ग्रोथ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और अल्टीमेटली आपके जो फीड का कॉस्ट है दोस्तों, वो आपको बहुत कम पड़ता है। फीड कॉस्ट को कम करने का दूसरा तरीका है आपको यूज लोकल इंग्रेडिएंट्स। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नियों को आपने कहीं बिग बाजार या फिर कहीं मॉल से साड़ी दिलवाई है, वहां पर साड़ी का प्राइस है दोस्तों वो 3000 से 4000 रुपए तक पड़ती है ना। लेकिन अगर आपने आसपास के लोकल मार्केट से ही साड़ी अपने वाइफ को दिलवा दिया, जहां पर सेम क्वालिटी की साड़ी मिलती है, बस उसका प्राइस है दोस्तों वो इतना रहेगा कि आप उसको चुका पाओगे, है ना। वैसे ही मछली पालन में भी आप अपने आसपास के लोकल इंग्रेडिएंट्स का यूज करिए। चाहे वो राइस ब्रान हो गया, राइस पॉलिश हो गया, चाहे वो आपका सरसों की खली हो गया, चाहे वो बादाम की खली हो गया, चाहे सूरजमुखी का खली हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे चीप प्राइस में, सस्ते प्राइस में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा मछलियों के लिए अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी ये लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप चाहे अल्टरनेट डेज में एक दिन आप मान लीजिए कंपनी का फीड खिलाते हैं, तो दूसरा दिन आप अपने लोकल जो इंग्रेडिएंट्स है उसको भी आप मछलियों को अच्छे से मिक्स करके एक गोला बनाकर मछली को खिलाइए। इससे मछलियों का ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होता है। तीसरा तरीका है दोस्तों, आप मछलियों को फास्टिंग करवा सकते हो। जैसे हम लोग अभी श्रावण सोमवार आने वाला है ना, तो श्रावण के महीने में बहुत सारे हमारे दीदी बहन हैं वो उपवास रखते हैं। वैसे ही मछलियों को भी आप 10 दिनों में एक बार खाना है वो बंद कर सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मछलियों को आप 10 दिनों में किसी एक दिन आप मछली को अगर नहीं खिलाओगे तब भी उसके ग्रोथ में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और आपका एक दिन का टोटल फीड का कॉस्ट है दोस्तों वो आप बचा लेते हो। तो आप 10 दिनों में एक बार मछली का जो खाना है उसको बंद कर सकते हो टोटली। मछली के दाने के खर्च को कम करने का हमारा चौथा तरीका है दोस्तों, आपको मछली के बढ़वार के साथ अपने प्रोटीन परसेंटेज को कम करते जाना है। जैसे हमारी अगर शादी होती है तो हम ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपकी 100 रुपये मिल रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि यार वो 80 रुपये में अपन को मिल जाए, तो 20 रुपये का थोड़ा जेब में आपका बचाव हो जाएगा। अपने बच्चों में इसको अपन खर्च कर सकते हैं बाद में उसके पढ़ाई लिखाई में। वैसे ही आपकी प्रोडक्ट में भी, या फिर मछलियों को जैसे बढ़वार होता है मछलियों का ना, तो उसका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो समय के साथ कम होते जाता है। इस वजह से आपने कंपनी वाले फीड में भी देखा होगा, फीड चार्ट में भी आपने देखा होगा कि मछली का वेट बढ़ने के साथ साथ हम उसके फीडिंग की फ्रीक्वेंसी को कम करते जाते हैं और अपना प्रोटीन का जो लेवल है अपने फीड में उसको भी अपन घटाते जाते हैं। क्योंकि इसका मेन रीजन होता है मछली को आप सेम प्रोटीन का लेवल है वो साल भर दे सकते हैं, लेकिन उससे अल्टीमेटली आपका फीड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इकोनॉमिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो इसी वजह से मछली का जो प्रोटीन लेवल है वो मछली के वेट बढ़ने के साथ साथ हम उसको कम करते जाते हैं। इसकी वजह से आपका फीड कॉस्ट है वो रिड्यूस हो पाता है और अल्टीमेटली आपके जेब में प्रॉफिट पैसे हैं वो आ पाता है। तो आपको मछली के वेट बढ़ने के साथ साथ अपने प्रोटीन का जो परसेंटेज है उसको घटाते जाइए और मछली का जो कॉस्ट है उसको आप कम करते जाइए। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 तरीके बताए आपको फीड कॉस्ट को कम करने के। पहला था आपको मिक्स्ड फीडिंग शेड्यूल को अपनाना है। एक दिन लो प्रोटीन वाला फीड खिलाइए तो एक दिन हाई प्रोटीन वाला फीड खिलाइए। उसके अलावा आप घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं सरसों खली राइस ब्रान उसको ही उपयोग करिए, बहुत सस्ता में आपको मिल जाता है। तीसरा मैंने बताया दोस्तों 10 दिनों में एक बार आप मछली के फीड को स्टॉप कर सकते हो पूरी तरीका से। इससे मछलियों का ग्रोथ भी है वो बढ़िया होता है और मछलियों का फास्टिंग भी हो जाता है। चौथा, मछलियों का वेट बढ़ने के साथ साथ आप मछली के प्रोटीन के परसेंटेज को कम करिए जिससे अल्टीमेटली आपका फीड कॉस्ट है वो कम होगा। तो किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।